वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और इन पर जो मुख्तलिफ़ साइंस होते हैं उनके क्या अच्छे या बुरे मतलब हो सकते हैं, उनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है, कमेंट्स में अक्सर लोग परेशान होकर पूछते हैं कि जनाब हमारे हाथ में तो किस्मत की लकीर है ही नहीं, तो क्या हमारी किस्मत बहुत ख़राब है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है तो आपको अल्लाह ताला ने ये दिमाग की लकीर एक मजबूत लंबी दी हुई है। तो सोचा जाए तो असल दौलत की लकीर या किस्मत की लकीर आपकी ये जो दिमाग की लकीर है ना, यही असल में आपकी किस्मत की लकीर है और यही दौलत की लकीर है। क्योंकि दिमाग को अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त चीज़ बनाया है इंसान के लिए कि आप अपनी दिमागी सलाहियतों से अपनी इस दुनिया को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आप अपनी इस दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए बेपनाह दौलत कमा सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल माइंड हैं तो आप कोई भी हुनर सीख लें तो आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो किस्मत की लकीर का होना ये कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है। असल में वेरी इंपॉर्टेंट आपकी दिमाग की लकीर है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी एक ज़िंदगी की लाइन दी हुई है, आपको एक अच्छी सेहत दी हुई है, एक सेहतमंद अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, एक खूबसूरत दिल के आप मालिक हैं, तो अगर आपके हाथ में यहाँ पर कोई भी किस्मत की लकीर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपनी दिमागी सलाहियतों से, आप ज़िंदगी में अपनी मेहनत से बेतहाशा दौलत कमा सकते हैं और बेहिसाब ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब देखना ये पड़ेगा कि किस्मत की लकीर क्या इंसान को फ़ायदे देती है और अगर किस्मत की लकीर ना हो तो उसका क्या थोड़ा बहुत लॉस होता है। किस्मत की लकीर जब आपको मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बिना मेहनत के बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल हो जाती हैं। यानी कि आप एक अच्छे घर में पैदा होंगे, आपको अपनी स्टडी के लिए ख़ुद मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपके वालिदैन आप पर ख़र्चा करेंगे। आप चाहे FA करते हैं, BA करते हैं, मास्टर करते हैं, तो आपकी जो एजुकेशन के अखराजात होते हैं वो आपके वालिदैन बड़े अच्छे तरीके से पूरे करते हैं और आपको अच्छा ड्रेस, हर दुनिया की हर सहूलत वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको बाइक लेके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के अखराजात आपके पूरे हो रहे हैं, आप अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, ये सारे अखराजात आपके वालिदैन बड़े अच्छे तरीके से आपके पूरे कर रहे होते हैं और आपकी एक एक ख्वाहिश का एहतराम किया जा रहा होता है और आपकी एक एक ख्वाहिश पूरी की जा रही होती है। तो ये सारा कमाल आपकी किस्मत की लकीर का होता है। जब आपको किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू हो और ये बगैर टूटे यहाँ तक आ जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी किस्मत की लकीर टूटी नहीं। तो आपने एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं और आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तालीम व तरबियत भी की है, आपकी एजुकेशन का भी ख़ास इंतज़ाम किया है, आपके अखराजात पूरे किए, आपको मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा बाइक, हर चीज़ आपकी हर ख्वाहिश को पूरा की है। तो आपको ये किस्मत की इतनी बड़ी अच्छी लाइन मिल जाएगी। लेकिन जब आपकी किस्मत की ये लाइन नहीं होती तो यही देखा गया कि ऐसे बच्चे स्टडी भी करते हैं लेकिन साथ साथ वो मेहनत करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं, कोई दिन के टाइम हो सकता है वो बेचारे कोई ठेला लगाएं, कोई इस तरह की चीज़ें, वो कोई शुरू में ही बचपन में ही साथ साथ मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और साथ साथ अपनी स्टडी करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब किस्मत की लकीर आपको बिल्कुल सीधी, इतनी लंबी सीधी मिल जाए तो आपको चीज़ें बग़ैर मेहनत के भी हासिल होती हैं। मेहनत आपको भी करनी पड़ती है लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप ख़ुद कमा भी रहे हो और फिर आप जो आप कमा रहे हो उसी से आप अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हो। तो इनके आप काफ़ी लकी पैदा होते हैं। आप कि जो आप स्पोर्टिंग रिश्ते होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो आपकी सपोर्ट करते हैं और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ बिना मेहनत के मिल जाते हैं। ये किस्मत की लाइन का कमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस्मत की लाइन
अगर हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और अगर ना हो तो इंसान को थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ती है। ये बात तो क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, याद रखें पॉमिस्ट्री में किसी भी लाइन को जब हम रीड करते हैं तो उसके लिए आप एक चीज़ समझ लें। पॉमिस्ट्री में जो खूबसूरत लाइन होती है जिसको गहरी लाइन समझते हैं, वो आप ये समझ लीजिए जैसे ये मेरी किस्मत की लाइन है, आप इसकी पावर देख लें, या ये जो ज़िंदगी की लाइन है, इतनी गहरी लाइन जो टूट फूट का शिकार ना हो, इसको हम किस्मत की अच्छी लाइन समझते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन से भी अगर लाइन ज़्यादा बारीक हो जाएगी, जैसे ये 7 वाली लाइन नज़र आ रही है गार्डियन एंजल लाइन, या ये वाली नज़र आ रही है किस्मत की लकीर, ये जो मेन किस्मत की लकीर है, इसके साथ जो किस्मत की लकीर है, ये देखेंगे ये मदम है, ये गाड़ी है। तो याद रखें जो खूबसूरत किस्मत की लाइन होगी, या दिमाग की लाइन होगी, या आपकी ये दिल की लकीर होगी, इसी के अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। यही किस्मत की लकीर आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आपकी दिमाग की लकीर होगी इतनी खूबसूरत तो आप इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे। अगर आपकी दिल की लकीर इतनी खूबसूरत होगी तो आपका दिल भी खूबसूरत होगा और आप आला अखलाक के मालिक होंगे। तो इसी तरह अगर आपकी खूबसूरत शॉर्ट या आपको किस्मत की लकीर मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा दौलत कमाएंगे, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में अच्छी खासी आप तरक्की करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइंस की कमज़ोरी होती है वो क्या होती है। वो होती है कि अगर आपकी किस्मत की लाइन बहुत ही मध्यम हो, इस तरह हल्की पे बहुत हल्की हो, ये इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। इसका मतलब ये होता है कि आपको बस वो गुजारा करेंगे, कोई नॉर्मल सी जॉब आपको मिल जाएगी, कोई छोटा मोटा आप बिज़नेस कर लेंगे, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ये होता है कि आपको किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी मिल जाए, जैसे ना ये बिल्कुल खोखली सी होती है, बहुत चौड़ी। तो चौड़ी लाइन भी हम पॉमिस्ट्री में अच्छी नहीं समझते। ये अगर आपको दिमाग की लकीर पे इस तरह चौड़ी सी लाइन नज़र आती है, या ज़िंदगी की लाइन पे इस तरह बहुत चौड़ी लाइन, ये ऐसा लगता है जैसे ना वो ना एक ठप्पा लगा हुआ है, छाप दिया गया है, और वो चौड़ी सी लाइन होती है, वो जिल्द में धंसी हुई नहीं होती। तो ये ज़्यादा जो है ना इसको अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे ये किस्मत की लकीर हो, अगर चौड़ी सी हो तो इसको हम अच्छा नहीं समझेंगे। हालांकि बज़ाहिर तो ये बड़ी मोटी नज़र आती है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉब्लम होगी अगर ज़िंदगी की लाइन भी इतनी चौड़ी है, दिमाग की लाइन भी चौड़ी है, तो ना दिल अगर दिल की लाइन भी इतनी चौड़ी है तो ना दिल आपके काबू में होगा, और अगर दिमाग की लाइन इतनी चौड़ी होगी तो आप डल माइंडेड होंगे, कोई ज़्यादा ज़हीनी होंगे। और अगर आपकी किस्मत की लाइन इतनी चौड़ी सी होगी तो वो भी अच्छी नहीं समझी जाएगी, उसमें भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसले आएंगे। तो एक बात क्लियर होगी कि बहुत ज़्यादा पतली लाइन भी पॉमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती, और इसी तरह बहुत जो चौड़ी लाइन हो जाती है, मोटी हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं समझी जाती। चाहे वो दिल की लाइन हो, चाहे दिमाग की लाइन हो, चाहे आपकी किस्मत की लाइन हो। पावरफुल लाइन वही होगी जो ये मैंने आपको बताई है, या तो इस तरह की लाइन हो जैसे ये ज़िंदगी की लाइन है, इतनी गहरी हो, या आप अच्छी तरह समझ लीजिए, देख लें ये अच्छी लाइन है, इसको आप समझ लें अच्छी तरह, या ये जो किस्मत की लाइन है ये अच्छी लाइन है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दिल की लाइन मेरी आप देखेंगे तो ये थोड़ी चौड़ी है, इसका मतलब ये है कि दिल मेरे भी काबू में नहीं रहता, मैं बहुत सारी बातें अपनी दिल की मानता हूँ। जब आपकी लाइन दिल की चौड़ी हो जाएगी तो आप दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, तो ये कमज़ोरी होती है। तो याद रखें जो भी शार्प लाइन होगी, गहरी लाइन होगी, और वो उसको अच्छा समझा जाएगा। अच्छा एक और होती है कि वो ना बिल्कुल ऐसे पता लगता है जैसे किसी छुरी के साथ ना आपकी लाइन अंदर को धंसी होती है और चौड़ी होती है। तो ये अगर दिल की लाइन है ये भी अच्छी नहीं समझी जाती, दिमाग की लाइन है तो वो भी अच्छी नहीं समझी जाती, और इसी तरह अगर किस्मत की लकीर भी ऐसे जैसे छुरी के साथ खींची गई है वो भी अच्छी नहीं समझी जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अगर किस्मत की लकीर ऐसे जा रही है और ये फिर ज़िंदगी की तरफ मुड़ जाती है, बजाय ऊपर जाने के ये ज़िंदगी की तरफ मुड़ गई है, तो ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी जा रही होगी। यहाँ तक तकरीबन 27-28 साल एज बनती है। जैसे ही ये किस्मत की लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन, इसने जाना तो ऊपर की तरफ था लेकिन ये किस्मत की लाइन की तरफ मुड़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत फ़ैसला करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगी और आपकी किस्मत ख़राब हो जाएगी।
यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमा रहे थे तो यकदम कोई आप अपनी वो जॉब आप ख़त्म कर देंगे, अपना कोई बिज़नेस ख़त्म कर देंगे, कोई ऐसा बड़ा आपके साथ धोखा होगा कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अगर ये लड़की के हाथ में नज़र आती है तो लड़की हो सकता है अपनी जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाए, कोई ऐसा गलत डिसीजन ले कि वो अच्छी फैमिली की हो लेकिन गलत डिसीजन की वजह से बुरे लोगों में फंस जाए और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर ले। ये किस्मत की लाइन जब ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए या इसके साथ टच हो जाए तो ये अच्छा नहीं समझा गया इसको पामिस्ट्री में। ऐसा इंसान अपने हाथों अपनी किस्मत को बर्बाद करता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे की तरफ मुड़ गई, तो ये भी नाकामियों की दास्तान होती है। ऐसा इंसान भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट लेता है, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी कोई ऐसी गलती करता है जिससे उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है। अब एक और किस्म है कि आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरह टुकड़ों में चलती है ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान का जो होता है ना दिल बेचैन सा होता है, या हो सकता है वो किस्मत की सितमज़रीफ़ी की वजह से उसे सख्त हालात का सामना करना पड़े। कभी वो कोई काम करेगा, कभी कोई जॉब करेगा, और वो जॉब भी उसकी बदलती हैं, उसका कारोबार भी बदलता है। तो यहाँ पे वो कुछ और काम करेगा, कोई और जॉब करेगा, ये ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे किस्मत की लाइन शुरू हो रही है, तो यहाँ पे कुछ और करेगा, फिर यहाँ पे कुछ और करेगा, और फिर 40-45, यानी कि अगर 4 टुकड़ों में किस्मत की लकीर बटी हुई है तो वो 4 कोई भी काम करेगा, 4 जॉब्स कर सकता है, 4 कोई बिज़नेस कर सकता है। तो ये उस चीज़ की निशानदेही होती है कि इंसान का जो भाग होता है, किस्मत होती है, वो बदलती है। लेकिन अगर लड़की की किस्मत इस तरह टूटे तो ये उसका डाइवोर्स का भी बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पे अगर उसकी 2 या 3 जगह पे किस्मत टूटती है, किस्मत की लाइन, तो उसकी या तो मंगनी टूटेगी या फिर उसकी 1 या 2 शादियाँ टूट जाएंगी। ये औरत के हाथ में हो तो इसके मीनिंग्स और होते हैं। मर्द के हाथ में किस्मत की लाइन टूटे तो उसका मतलब उसका बिज़नेस या कारोबार का ख़त्म होने है। लेकिन अगर औरत के हाथ में किस्मत की लाइन टूटे तो उसका मतलब ये होता है कि वो ज़िंदगी में प्रॉब्लम का शिकार होगी और उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, और उसको या तो उसकी मंगनी टूट जाएगी, और अगर वो शादीशुदा है तो उसकी शादी भी टूट जाती है। शादी के टूटने की अलामत सिर्फ यहाँ पे इस तरह नहीं है कि इस तरह हो गया, ये हो गया, शादी की लाइन टूट जाएगी, या इस तरह कट आ गई तो शादी की लाइन टूट जाएगी, या 2 शाखा हो जाएगी तो शादी की लाइन टूटेगी। शादी की लाइन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की लाइन के टूटने से भी बाज़ दफ़ा डाइवोर्स हो जाती है। ये भी अगर ज़िंदगी की लाइन टूट जाए वो भी डाइवोर्स का साइन होता है। इसी तरह अगर औरत के हाथ में इस तरह किस्मत की लाइन टूट जाए ये भी एक डाइवोर्स का साइन होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी की लकीर का टूटना भी बाज़ दफ़ा शादी के टूटने को ज़ाहिर करता है, और किस्मत की लकीर का टूटना भी बाज़ दफ़ा शादी के टूटने को ज़ाहिर करता है कि आपका कोई ना कोई रिलेशन ब्रेक होगा। तो फ्रेंड्स, ये पामिस्ट्री जो होती है ना, ये बड़ा डीपली इल्म है, एक समंदर आप समझ लें कि यहाँ पर देखिए शादी की लाइन उधर है लेकिन टूट शादी इधर रही है, किस्मत इधर टूटी है, तो शादी वो लाइन बिल्कुल ठीक थी, इधर शादी की लाइन बिल्कुल ठीक है, बज़ाहिर उसमें टूटने का चांस ही कोई नहीं है। लेकिन इधर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन टूटी, इधर उसको डाइवोर्स हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ शादी की मालूमात जो है वो यहाँ देखने के बजाय बाज़ दफ़ा आपको शादी की मालूमात लड़की के हाथ में उसकी किस्मत की लकीर से मिल रही होती हैं। तो ये इतना आसान इल्म नहीं है कि हर बंदा समझे कि जनाब मैं 1 दिन या 2 दिन में मुकम्मल पामिस्ट्री सीख लूँगा। एक उम्र लग जाती है, तकरीबन 35-36 साल तो मुझे हो गए हैं सीखते हुए, अभी मैं सीख नहीं पाया। बिल्कुल आप समझिए कि अलिफ बे भी मुझे नहीं आती पामिस्ट्री की, इतना ये मुश्किल इल्म है। तो दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करे और आपके इल्म में भी इजाफ़ा करे, और मुझे ये अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दुआ करें कि मैं इस काम को जारी रखूँ, अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की हिम्मत दे और मैं ठीक ठीक इल्म आप तक पहुँचाऊँ। तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, आपकी किस्मत की लकीर ये जनाब ये जा रही है, और अब देखेंगे कि इस पर साइन कैसे बनते हैं। अच्छा, याद रखें बाज़ दफ़ा ना ये आजकल फिश साइन इतना आ गया ना हिंदी पामिस्ट्री में, अब ये ऐसे आपको साइन नज़र आता है, तो क्या ये फिश साइन है? नो, ये फिश साइन नहीं है, ये जजीरा है जनाब। ये आपकी ज़िंदगी में एक तबाही ला रहा है, आपको कोई बीमारी का शिकार कर सकता है,
आपको किसी सदमे का शिकार कर सकता है, कोई रुपये पैसे का आपका नुकसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर पे इस तरह ये बज़ाहिर तो ये फिश साइन नज़र आ रहा है, लेकिन दिमाग की लकीर पे ये फिश साइन कोई ये नहीं है कि दिमाग को कोई दौलत मिल जाएगी आपकी दिमागी सलाहियतों की वजह से, नहीं, ये बल्कि कोई बहुत बड़ा ज़हनी सदमा, सर पे चोट लगना और कोई बहुत बड़ा मेंटली टेंशन मिलना, ये उससे रिलेटेड है। इसी तरह अगर दिल की लकीर पे इस तरह का फिश का साइन आपको नज़र आता है, इस तरह का बना हुआ, तो ये भी दिल के किसी सदमे को ज़ाहिर करते हैं, हार्ट अटैक को ज़ाहिर करता है। तो ये हर साइन को जो आप सुन लेते हैं ना यूट्यूब पे कि जी ये फिश साइन है, फिश साइन है, तो फिश साइन का फैसला एक अच्छा प्रॉमिस करता है कि ये वाकया फिश साइन है भी या नहीं है। याद रखें, फिश साइन ये होता है इस तरह, बाज़ दफ़ा फिश साइन ये होता है ये, लेकिन ये साइन एक अपनी अलग हैसियत रखता हो, लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि अलग हैसियत से मुराद ये कि ये आपको मैं बताता हूँ, ये फिश साइन है, ये एक अपनी अलग हैसियत रखता है, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अलग हैसियत रखता है। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन के साथ फिर एक और साइन है, ये ऐसे 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 दो फिश साइन। अगर आपको इस तरह के फिश साइन नज़र आते हैं तो इनकी वैल्यू है, ठीक है ना, ये अलग हैसियत हो किसी भी साइन की। फिर वो अगर आपको किस्मत की लाइन के साथ मिलता है या ज़िंदगी की लाइन के साथ फिश साइन मिलता है, तो ये आपको रुपया पैसा दौलत ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी दिलवाएगा। और फिश जो फिश का रुख होता है वो बताता है कि उसका रुख किस तरफ है। अगर वो जुपिटर की तरफ बताता है तो आपको कोई बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, सैटर्न की तरफ बताता है तो आपको बेइंतहा दौलत बुढ़ापे में मिलेगी 40 से 50 साल की एज में। शोहरत की लाइन की तरफ है तो आपको बेइंतहा शोहरत मिलेगी। अगर इसका मरकरी की तरफ है तो आप बिज़नेस में बेइंतहा दौलत और रुपया पैसा कमाएंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझें। ये साइंस की ये जो साइंस है ना, इनकी जो पॉमिस्ट्री है, ये इंसान को अच्छी तरह समझनी चाहिए। पॉमिस्ट्री पे बस वो थोड़ा बहुत वो सुन लेते हैं जी ये फिश साइन है, कुछ नाम आ गए इंसान को, तो जी हर चीज़ में ये इंसान को फ़िश नज़र आना शुरू हो जाती है। तो फ़िश को देखना पड़ता है कि आया ये लाइन के अंदर तो नहीं बन रही। अगर लाइन के अंदर कोई फ़िश नुमा साइन बन रहा है तो वो आपके लिए तबाही का साइन है, ना कि आपके लिए किसी कामयाबी का साइन है। फ़िश साइन अगर अकेला होगा, अलग होगा, लाइन से हट के होगा या लाइन के साथ जुड़ा होगा, लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए। याद रखें, ये लाइन आ रही है ना, तो इसके अंदर इस तरह का फ़िश साइन नहीं होना चाहिए। ये जजीरा इसको बोलते हैं। लाइन के साथ अगर इस तरह का फिश साइन बनेगा तो उसको हम अच्छा साइन समझेंगे। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। अब अगर किस्मत की लाइन के साथ इस तरह की कोई ट्रायंगल आपको नज़र आ जाती है, इस तरह ट्रायंगल नज़र आती है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नज़र आती है, तो ट्रायंगल जहाँ पे भी होगी आपको रुपया पैसा प्रॉपर्टी दिलवाएगी। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर कोई स्क्वायर नज़र आता है, किस्मत की लाइन के ऊपर इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे तो ज़रूर उस पीरियड में, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और अल्लाह ताला आपको जो है ना वो परेशानियों और टेंशनों से बचा लेगा। इसी तरह किस्मत की लाइन के ऊपर इस तरह का कोई क्रॉस हो या सितारा हो, ये नहीं अच्छा समझा जाता। ये टाइम जो होगा, ये जो सितारे की लाइन होगी या क्रॉस होगा, वो आपकी किस्मत की लाइन को काट देगा। याद रखें, पॉमिस्ट्री में जहाँ चाहे वो सितारा हो, कुछ भी हो, अगर वो लाइनों को काट दे तो वो उस लाइन की जो ताकत होती है, बजाय इसके वहाँ पे इंसान को फ़ायदा हो, बाज़ दफ़ा इंसान को नुकसान होता है। तो किस्मत की लाइन पे भी अगर आपको ऐसे स्टार सा नज़र आता है तो ये उस लम्हे आपके किसी कारोबारी नुकसान को ज़ाहिर करता है, किसी ज़हनी टेंशन को ज़ाहिर करता है कि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपको तिल का निशान मिलता है, कोई मोल मिलता है किस्मत की लकीर पे, तो ये भी आपके लिए परेशानी का बायस होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उस लम्हे नुकसान होगा, कोई धोखा होगा और आप परेशानी में जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम में इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी लाजमी पास करें। अच्छा कमेंट्स पास करें, बुरा पास करें, वो आप
मेरी मेहनत को देख के आप कर सकते हैं। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो सर हौसला अफजाई करें, और अगर आपको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी तो वो मैं जनाब हाथ बांध के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं होता, मैं तो एक इल्म दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जनाब अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। बाकी ये कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल पे भी आपने लाजमी क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। खाली चैनल सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आता। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी का जो निशान आता है उसको प्रेस करने है, साथ ऑल का एक ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी आपने क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अच्छी रीडिंग करूँगा। बड़ी मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।